22 मई को प्रधानमंत्री अपने शरीर में सिंदूर भर रहे थे और 22 अप्रैल को हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। ये 4 आतंकवादियों के फोटो जारी किए गए और ये चारों कहाँ गए, किसी को पता नहीं। 28 किलोमीटर अंदर घुसे भारत में, हथियार लेकर आए, हथियार कहाँ से आए कुछ पता नहीं। और जो राष्ट्रीय जाँच एजेंसी है ना ये, वो कह रही है पर्यटकों से कि आपके पास कोई वीडियो फुटेज आदि हो तो बताइए। 1 महीने में इन आतंकवादियों के धर-पकड़ पर तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें हमारी सेना जीत रही थी। हमारी सेना ने पाकिस्तान को अच्छी पटकनी दी थी। उसके एयरबेस खत्म की, 9 आतंकवादी ठिकाने खत्म किए। अवसर था जो पाकिस्तान खुद जूझ रहा है बलूचिस्तान में, सिंध में, पीओके में, उस पाकिस्तान को 1971 की तरह टुकड़ों-टुकड़ों में तोड़ने की। ये इतना सुनहरा अवसर था, लेकिन जीतती हुई सेना के हाथ बांध दिए गए। और घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि हमने मध्यस्थता करा दी। इस पर लीपापोती करने का प्रयास किया गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमसे गुहार की, तो हमारे डीजीएमओ ने बात करके जो है इस युद्ध का विराम किया। थोड़ा भी कॉमन सेंस जिसको है वो जानता है कि इस युद्ध का निर्णय पीएमओ ले सकता है, डीजीएमओ के पास इतनी बड़ी पावर नहीं है कि युद्ध बंद करने का निर्णय ले। यानी ये पीएमओ का ऑर्डर था, रक्षा मंत्रालय का ऑर्डर था, एनएसए का ऑर्डर था। और युद्ध बंद करने में इन आतंकवादियों की लिस्ट भी वहां नहीं भेजी गई, उनकी मांग तक नहीं की गई, जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया था। डीजीएमओ में इस समझौते में लिखित में भी नहीं लिया गया कि अब आतंकवादी हरकत नहीं करेगा पाकिस्तान। और सीज फायर की घोषणा कर दी गई। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा हमारे पास युद्ध हो ही कहाँ रहा था, ये युद्ध नहीं था, तो सीज फायर भी नहीं है, क्योंकि घिर गई भाजपा बुरी तरह से। भारत के लोग लड़ने वालों को हमेशा पसंद करते हैं, वो राणा प्रताप हों और सुभाष चंद्र बोस हों, जो जूझता रहा अपनी संप्रभुता राष्ट्र की बचाने के लिए, उसके साथ खड़े हुए। लेकिन पहली बार एक सत्ता ने घुटने टेके अमेरिका के आगे, और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा हमने बिजनेस की बात की और कहा कि अगर तुम लड़ते रहोगे तो हम तुम्हें बिजनेस नहीं देंगे, तुम्हारे साथ व्यापार नहीं करेंगे। और व्यापार नहीं करेंगे इस बात पर व्यापारी ने घुटने टेक दिए। 8वीं बार कल ट्रंप ने कहा है, मैं अभी भेज रहा हूं देखने के लिए, दुनिया में वो सऊदी अरब के मंच से बोला, वो दोहा में बोला, वो पूरी दुनिया के मंच से ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने करवाए और मैंने धमकाए। लेकिन भारत एक 150 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री को जवाब नहीं सूझ रहा। पूरी संप्रभुता इस देश की रौंदी जा रही है, हमारी सेना की रौंदी जा रही है। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing and I think I settled it through trade। ये 8वीं बार बोल रहा है वो कि मैंने व्यापार का धमकी देकर, उसने कहा वी आर डूइंग ए बिग डील किया गया, हमारी सेना और हमारे राष्ट्र के संप्रभुता से समझौता करके डील किया गया। एक अमेरिका का कोई चटबुचिया नहीं बोल रहा, राष्ट्रपति बोल रहा है। बताएं प्रधानमंत्री देश को कि कौन सा डील किया आपने उसके साथ, किस बिजनेसमैन के लिए डील हुआ है, क्या ट्रेड हुए हैं, ये बताइए। वी आर डूइंग ए बिग डील विथ इंडिया एंड वी आर डूइंग ए बिग डील विथ पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के साथ डील किए गए। और जो कल तक भाजमुल्ले यज्ञ कर रहे थे ट्रंप को लाने के लिए, वो कह रहे हैं ट्रंप पागल है। तो पागल है तो जवाब हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं दे रहे? वो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो, और उसकी बातों का जवाब यहां नहीं दिया जा रहा। उस डील को बचाया जा रहा है जो भारत की संप्रभुता को रौंद कर डील किया। ये बार बार ये कल कह रहा है ट्रंप, 8वीं बार कहा उसने, वो धमकी दे रहा है। और ट्रंप का जवाब कोई डीजीएमओ नहीं दे सकता, वो भारत का प्रधानमंत्री दे सकता है। जैसे वहां राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है, यहाँ कार्यपालिका में वैसे राष्ट्रपति है यहाँ पद, लेकिन वो रबर स्टंप ज्यादा है। उनकी सारी शक्तियां प्राइम मिनिस्टर में निहित है और उनके मंत्रिमंडल में निहित है।
प्राइम मिनिस्टर को कल जब वो बीकानेर में सिंदूर बेच रहे थे, तब ये क्यों नहीं कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोलना बंद करें? जैसे जेलेंस्की ने, छोटे से यूक्रेन जो पूरी तरह से डिपेंड है अमेरिका पर, उसने ट्रंप को औकात दिखा दिया, उस ट्रंप को। और ये क्या दबा हुआ है, वह कौन सा राज दबा हुआ है जिसके कारण देश से समझौता किया जा रहा है, देश हित से ऊपर डील को रखा जा रहा है? ये कह रहा है ट्रंप कि हमने समझौते कराए। ट्रंप ने एक और धमकी दे दी, एप्पल को धमकी दे दी। वो आप देखिए, मैंने एप्पल वाली फोटो दी है, ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पे डाला है। अब इसकी धमकी देखो, अमेरिका मारने की धमकी, 227 लोगों को फिर से वो सीज़फायर नहीं मान रहा, अमेरिका धमकी दे रहा है। ये कैसी भारत की विदेश नीति? भारत का सार्क देश एक भी सपोर्ट नहीं कर रहा भारत का। एक सार्क देश ने भारत 72 देशों की यात्रा क्यों किया प्राइम मिनिस्टर? जब 72 देश क्या 7 देश भी आपके साथ खड़े नहीं हुए, भारत के साथ खड़े नहीं हुए, तालिबान आपके साथ खड़ा हो गया, इसकी आप जश्न मना रहे हैं। ट्रंप ने आज कहा है, एप्पल को धमकी दिया है, खुलेआम धमकी दिया है कि अमेरिका में बिकने वाला आईफोन अमेरिका में बनने चाहिए, यदि वह अमेरिका से बाहर, भारत शब्द लिखा है उसने, I have long ago informed Tim Cook of Apple that I expect their iPhones that will be sold in the United States of America will be manufactured and built in the United States, not India and any place. इंडिया को खुलेआम धमका रहा है। एक मतलब यूक्रेन के भी राष्ट्रपति से भयभीत हो गए आप, जो अपने देश की गर्मा रौंदते देखते रहे हो। आज समझ में आता है कि ACYPL ने क्या खेल कर दिया भारत के साथ। और वो कह रहा है कि नहीं तो हम ट्रंप एप्पल के उत्पाद पर 25% टैरिफ लगाएंगे। और इसका भी जस्टिफिकेशन करने के लिए भाज मूल्य कूद जाते हैं। भाज मूल्य तो देशद्रोही हो चुके, भयंकर देशद्रोही हो चुके, धर्मद्रोही तो थे ही वो, हिंदू द्रोही, देशद्रोही भी हो चुके हैं। इन सबको भी जस्टिफिकेशन करने पहुंचा। कमाल हो रहा है इससे। देशद्रोहियों की एक बाढ़ आई हुई है, वो जो दूसरों को देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांटते हैं और खुद भारत की संप्रभुता को रौंद देते हैं। तो आज खुलेआम ट्रंप ने ये फिर से धमकी दे दिया है